नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज जो है हमारा 17 नंबर सेट है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सेट को आप लगातार कर रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इससे आप बहुत आगे जाएंगे। बस एक समय के साथ आप करते रहेंगे तब आपको पता चलेगा। इस सेट को जो करने का सबसे बढ़िया तरीका होगा वो यही होगा कि पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए एक बार अच्छे से, फास्ट फॉरवर्ड या जहां पे आसान लग रहा है वहां पे तेजी में। और वैसे भी हम कोई ज्यादा यहाँ सेट में टाइम नहीं लेते हैं और जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ पढ़ाते हैं। जब मस्ती करने आते हैं, बात करने आते हैं तो सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो फिर कुछ भी इधर उधर का नहीं करते हैं। वो आपने देखा होगा। तो इस सेट का पीडीएफ आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और बाकी आइए ज्यादा देर ना करते हो, हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 लेके आते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है, देख पाएंगे यहां से। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि जे को एन के पी एम से एक निश्चित तरीके पी एम आर ओ को पी क्यू बी एस से, तो एम जे ओ एल को किस संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 पे है और ये 14 पे है। यहाँ पे 16 पे है तो 20 पे है। ठीक है, 7 पे है तो 11 पे है और ये एम 13 पे है तो ये 17 पे है, मतलब 4 प्लस किया गया है। तो 13 4 17 क्यू हो जाएगा, 10 4 14 एन हो जाएगा और 15 4 19 एस हो जाएगा और 12 4 16 पी हो जाएगा। क्यू एन एस पी देखेंगे, क्यू एन एस पी ऑप्शन सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या नहीं है ना? तो चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए। प्रणय बिंदु ए से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 45 किलोमीटर चलता है। अभी भाई साहब चलना शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ए से चलना शुरू किए हैं। ठीक है, और उत्तर की ओर 45 किलोमीटर चले, 45 किलोमीटर चल गए हैं। अब सोच लो इनको वापस आना पड़ेगा तब। फिर दाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है, 35 चल गए। ठीक है, आगे फिर दाएं मुड़ता है और 75 चलते हैं। मान नहीं रहा है ये भाई साहब। 75 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ के 25 किलोमीटर चला। ठीक है, आगे आ जाइए। और अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। अंतिम बार दाएं मुड़ेगा और 30 चलेगा, तो यहाँ आ जाएगा। क्योंकि इधर ही 45 था और ये टोटल 75 था, तो ये आपका 30 था, तो यहाँ आ गया। यहाँ पे 25 है तो बच गया ये वाला कितना, तो ये 35 था। यहाँ से यहाँ 35, तो ये वाला 25, तो ये बच गया कितना, 10। और 10 और किस दिशा में, तो 10 है और ये कौन सा दिशा है, तो आपको दिशा तो याद होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट हो या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट में चलेगा। 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना पड़ेगा और यही ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए, इसमें कुछ था नहीं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए और यदि वह 120 अंक प्राप्त करता है और 78 अंकों से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। तो 55% चाहिए, ठीक है। और 120 मिल के 78 नंबर से फेल हो गया, तो 8 9 और 1 198 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो अगर 55% का वैल्यू 198 है तो 11 से काट दीजिए 5 बार में, और 11 कम 11 8, तो यहाँ से 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। तो 100% का मान जो है आपका 360 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे चला जाए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर है, वे विपरीत दिशाओं में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। वे मिलने से क्षण से पूरी तरह से एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी। गजब गजब गजब। मिलने के क्षण से, तो यहाँ पे जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो वहां पे जो डिस्टेंस होता है वो दोनों का लंबाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 और 290 हो जाएगा, 290 मीटर। और जब एक दूसरे की तरफ चल रहा है विपरीत दिशा में, ठीक है, एक दूसरे की तरफ, विपरीत दिशा ही होगा ना, सेम डायरेक्शन होता है, तो विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में अगर चल रहा है तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड को ऐड कर देंगे, तो 480 और प्लस 60 145 हो जाएगा। और इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 को हम ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। काट दीजिए, 9 से कटेगा, किससे कटेगा,
29 पांचे का होता है, 29 पांचे 145 होता है, तो 29 से 10 बार में और 29 से ही 5 बार में, 5 से ही 2 बार में। ठीक है, तो 18 दूना 36 और 36/5, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, तो 7.2 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो कुछ नहीं करना है, बस इतना जान लीजिए कि दो ट्रेन अगर एक दूसरे को पार कर रहे हैं तो वहां पे जो डिस्टेंस का काम करेगा वो दोनों की लंबाइयों का योग होगा। ठीक है, अगर ट्रेन एक पुल को पार कर रहा है तो वहां पे डिस्टेंस ट्रेन का लंबाई प्लस में पुल का लंबाई। अगर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। ठीक है, और जो अगर अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो वहां पे स्पीड क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, और अगर सेम डायरेक्शन होगा तो वहां पे रिलेटिव स्पीड माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना है? दोगुना हो रहा है तो ब्याज कितना मिलेगा? 100%। ठीक है, अब ये 100% कैसे आता है ये आपको हम शुरू में बताए भी हैं। ठीक है, अगर दोगुना हो रहा है तो 100%, तीन गुना हो रहा है तो 200%, अगर चार गुना हो रहा है तो 300%, अगर पांच गुना हो रहा है तो 400%। तो यहाँ पे 100% का ब्याज मिल रहा है और 16 साल में। 16 साल में तो एक साल में कितना मिलेगा निकाल लीजिए, एक साल में 100/16 कर दीजिए। यहां से 4 से 25 बार में और 4 से 4 बार में, 25/4 का मतलब 6.1/4%। और अगर एक साल का ब्याज आपका 6.1/4% है, इसको हम लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखने के लिए लिख सकते हैं 6.25%। लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं 6.25%। तो अगर एक साल का ब्याज जो है 6.25% है या सिक्स इतना है, तो जो रेट होगा वो भी उतना ही होगा, तो आपका 6.25% आपका रेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? आगे बढ़े, अगले सवाल पे चले ना। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। कह रहा है, अनु जो है कानू से 2 वर्ष बड़ी है, कानू तन्नु से दोगुनी आयु का है, यदि उनकी कुल आयु 32 वर्ष है तो अनु और तन्नु की आयु में अंतर बताएं। तो कानू तन्नु, यहाँ पे देखेंगे अन्नु, अन्नु, कानू और तन्नु है। ठीक है, तीन गो है। अब कह रहा है कि कानू जो है तन्नु से दोगुनी आयु का है, तो यहाँ पे अगर एक्स का है तो 2x का है। और यहाँ पे बोला अन्नु जो है कानू से 2 साल बड़ी है, तो कानू से 2 साल बड़ी मतलब 2x+2 का हो जाएगा। इन तीनों का योग कितना दे रखा है? 32 दे रखा है, तो बस कुछ नहीं करना है, 2 1 3 2 5, 5x और प्लस का 2, 2 उधर लेके चल जाइए तो 32 - 2 30 हो जाएगा। 5 से 6 बार में तो x का मान 6 आ गया। हमसे क्या पूछा है? अन्नु और तन्नु, अन्नु और तन्नु, अन्नू और तन्नू, तो अन्नू का निकाल लीजिए, 6 दूना 12 और 2 14। अन्नू का 14 है और तन्नू का कितना है? 6 है। इन दोनों का अंतर कितने का है? 8 का है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो हम बढ़ेंगे आगे अगले सवाल पे, क्योंकि समय का कमी आपके पास भी है और हमारे पास भी है, तो हमारा तो चल बन जाता है, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा समय का कमी है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखें यहाँ पे, तो ये आपका 6 पे है, 9 पे है, 12 पे है, 15 पे है, तो आगे 18 पे आर आ जाएगा। ये आपका 10 पे है, 13 पे है, 16 पे है, 19 पे है, तो आगे 22 पे भी आ जाएगा। तो आर के साथ भी एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो हम मार के आगे बढ़ जाएंगे, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा है। पाइप ए जो है पाइप बी से 3 गुना तेज है, दोनों मिलकर एक टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ए है और ये बी है, और ये क्या है? A+B है। बात को ध्यान से समझिएगा। टुच्चा सा सवाल है, बी का अगर एक मान लेते हैं क्षमता तो ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को मिला के 4 हो जाएगा, मतलब दोनों मिला के 1 मिनट में कितना यूनिट काम करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। दोनों मिला के काम को खत्म कितने देर में कर रहे हैं? तो 36 मिनट में कर रहे हैं। तो मतलब कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 36 मिनट में काम हो रहा है और 1 मिनट में 4 यूनिट हो रहा है, तो टोटल काम 36 × 4 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि ए जो है कितने देर में करेगा, तो ये टोटल काम है और ए जो है 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, तो बटे 3, 12 × 36, 12 × 4 48, तो 48 मिनट में काम आपका खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस एक समलंब है, ठीक है, और क्यू आर जो है पैरेलल है पीएस का, पी क्यू आर एस समलंब है। ध्यान देंगे यहाँ पे,
यहाँ पे पैरेलल जो है क्यू आर है और यहाँ पे पी एस है, ठीक है, पी क्यू आर एस। और पी आर जो है, पी आर जो है वो आर एस के बराबर है। पी आर, ये पी आर हो गया और आर एस, ये दोनों बराबर है भाई साहब, ठीक है। और पी क्यू आर 96 दे रखा है, ई 96 है। और क्यू पी आर ई आपका कितना है, 34 दे रखा है, 34 दे रखा है भाई साहब। तो आगे पूछा है कि पी आर एस ई वाला एंगल आपसे पूछा गया है कि ई वाला एंगल कितना होगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको तो हम निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं ना। इस त्रिभुज में तो 96 है, 34 है। हमसे पूछा क्या है, पी आर एस। अच्छा ई वाला पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे निकाल लेंगे। ई 34 है, ई 96 है, तो ये 100 130 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ई वाला एंगल 50 आया है ना, ई वाला एंगल 50 है, तो फिर ई वाला एंगल कितना होगा, ई भी 50 हो जाएगा ना। तो ई वाला हमको 50 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ई दोनों भुजवा बराबर है, तो भुजवा बराबर है तो ई दोनों कोणवा बराबर होगा, तो ई 50 हो जाएगा। और ई 50 50 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि वह सबसे 3 अंकीय छोटी प्रकृत संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो जो 8 से विभाजित हो जाए, जो 3 से विभाजित हो जाए, बात खत्म है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 3 से तो लग रहा है, ये 3 से तो कटेगा नहीं। 2 1 3 8 1 9 4 4 8 1 9, तो यहाँ पे 15वां 20 से होता है और 3 से भी कट रहा है। 8 से ही कटेगा नहीं, 8 से इसको काटेंगे तो 8 1 कम 8, 8 2 64, 8 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और ई 3 से कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो क्या पूछा है, वह 3 अंक की छोटी प्राकृत संख्या, तो छोटी तो ई वाला हो जाएगा ना, बात खत्म हो जाएगा। वैसे भी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 है तो सबसे छोटा अगर देखे तो 24 से कटने वाला ही तो है नहीं, यही हो जाएगा 24 25 120। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, देख पाएंगे। कह रहा है ए बी और सी के बीच एक व्यक्ति 5 7 15 के अनुपात में वितरित की जाती है एक राशि, बी का हिस्सा है 1400, तो कुल राशि। तो ए बी सी टुच्चा सा सवाल है, 5 7 15 है। यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो बी का 1400 है, बी का 1400 है, तो कितना गुना है, 200 गुना है। तो हमसे क्या पूछा है, कुल राशि। तो 7 5 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 27 का 200 गुना कर दीजिए, तो 27 दूना 5400 हो जाएगा। तो रेलवे में सवाल भाई मैथ का लगभग लगभग सब आसान सवाल ही आता है। या तो आपका प्रैक्टिस का कमी है या कहीं ना कहीं आप मार खा रहे हो, इसीलिए रेलवे का सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। नहीं तो रेलवे के सवाल में इतना कोई ये नहीं होता है कि आपसे बनेगा नहीं। देख पा रहे हो सारा रेलवे का सवाल करा रहे हैं, सब 2024 से 25 का टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, एनटीपीसी हो, सब वही सब सवाल उठा के ला रहे हैं। बीच में जो सुपर सेट लाया तो एसएससी सीजीएल 2024 का था, ठीक है, प्री का, उसको उठाए थे। अब ये फिर से आपका रेलवे का है, तो हर तरह के सवाल आपको करा रहे हैं। सीजीएल जो है देख ही पाया, उसको भी आप आसानी से कर पा रहे हैं, उसमें भी कोई ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था। यहाँ पे कह रहा है कि माइनस और गुना को और प्लस और डिवाइड को, तो यहाँ पे गुना है तो माइनस हो जाएगा, 23 माइनस 13 हो जाएगा। और माइनस है तो यहाँ पे गुना 7 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड है तो प्लस 14 हो जाएगा, और प्लस है तो डिवाइड 7 हो जाएगा। ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 13 सत्ते 91 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 और 2 23 और 2 25, और 91 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 11 में से 5 घटेगा 6 और 8 में से 2 घटेगा 6, तो माइनस का 66 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 66 आएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? अगले सवाल पे चलेंगे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ए जो है 6 घंटे में भरा, ठीक है। और कह रहा है आधी टंकी भरने के बाद, मतलब एक आप कितना देर का काम बचा हुआ है, 3 घंटे का बचा हुआ है, ठीक है ना। आधा टंकी भर गया है तो आधा टंकी कितना देर में भरेगा, 3 घंटा में। 3 और नल ऐसे ही खोल दिए जाते हैं, तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ से
3 गो और नल आ जाएगा इसी तरह के, तो ये सब भी आधा 3-3 घंटा में वो काम को कर देगा ना। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो एक 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बट्टे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3/4 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक 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 एक, तो 3/4 तो कितना आ जाएगा, 3/4 का मतलब अगर हम बात करें तो 60 से गुना करा देते हैं। 4 से 15 बार में, और 15 दिया 45 मिनट, और 45 मिनट आंसर दिया रहता तो आप मार के चले जाते 45 मिनट। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो पहले ए जो है 3 घंटा काम कर चुका है। ठीक है, और अब टंकी कितने देर में भरेगा, 45 मिनट में। तो टोटल काम कितने देर हुआ, 3 घंटा 45 मिनट हुआ। बोला है कि इसी तरह के ऐसे ही 3 और नल खोल दिए जाते हैं। तो ऐसे ही का मतलब क्या है, ए जैसा है वैसा ही। तो ए जो है बचा हुआ काम को 3 घंटा में करेगा, तो मतलब बी भी उस काम को 3 घंटे में करेगा, सी भी 3 घंटे में करेगा, और डी भी 3 घंटे में करेगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, व्यंजक को हल करना है। ठीक है, कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 5×4 = 9, 9×6 = 54, और 54 और 18 सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए भाई साहब। 5×4 = 9, और 9 में से 3 तो 3, और यहाँ 6×3 = 18, बात सेम आ गया। 18×3 = 21, 21 में से 7 घटा तो 14 बच गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस सब सवाल में टाइम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब इस सवाल को, वीडियो को रोकिए और इसको थोड़ा बता दीजिए कमेंट करके इसका आंसर। -2 को 3/10 में से घटाने पर परिणाम कितना आएगा, तो -3/10 में से हम -2 को घटाएंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 10 दूना 20 हो जाएगा। तो यहाँ 17/10 आ जाएगा, और यही हमारा कितना हो जाएगा, है 1.7/10 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.7/10। बात समझ में आ गया, कोनो दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पे आइए। ठीक है, क्योंकि जितना कम समय में आप करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, इसीलिए हमारा पढ़ाई के बीच में कुछ फालतू नहीं चलता है। क्यों, क्योंकि पढ़ने आए तो पढ़ लीजिए, इंटरटेनमेंट तो करते ही रहते हैं। अब पढ़ाई में भी इंटरटेनमेंट, फिर मजा नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कर रहा है, यहाँ अगर देखें तो 9 में से 8 घटा 1, और 15 में से 6 घटा 9 बचा। 91 घटाया, फिर 8 में से 1 घटा 7 घटा 1, और 16 में से 7 घटा 9, मतलब 91 घटा रहा है, तो यहाँ पे 91 घटा दो, कितना हो जाएगा, 404 हो जाएगा ना। 404 आंसर हो जाएगा, 91 घटा रहा है। बात समझ में आ गया, तो अगले सवाल पे चलेंगे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, त्रिक नियम का फॉलो करवाना है। 20×22, 22×1 = 23। आगे तो ये कितना पे है, 23। 23 में से 4 घटा के 19, और 19 में 6 जोड़ के 25। तो पहले यहाँ पे क्या किया, 20 तो 22, 22×1 = 23, प्लस का 2 और फिर प्लस का 1, और दूसरा में क्या कर रहा है, माइनस का 24 पे है, 24 में से माइनस का 5, और फिर यहाँ 19 6 25, तो प्लस का 6। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 6×2 = 8, 8×1 = 9। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है, यहाँ 10 में से 5 घटा 5 बचा, और 6×5 = 11, के होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका एल है, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 15×2 = 17, और 17×1 = 18। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये 19, और 19 में से 5 घटा 14, और 14×6 = 20, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े ना, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल, वाइफ को इतना, फायर को इतना, तो आर के लिए बताना है। तो WIF 185, तो यहां से क्या क्या है, 852 यहाँ पे भी है, और 852 यहाँ पे भी है। आर इसमें है आपका, तो बच गया 7, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस सब सवाल को जितना फास्ट करने का आदत डालेंगे उतना बेहतर होगा। यहाँ पे देखेंगे, ओवर द टॉप एक है इतना, और द रॉक इज, तो इतना लिखा गया। द के बारे में बताना है, तो एक के OTYH है, और यहाँ पे OTGBTK है, तो OT दोनों में कॉमन है, इसमें भी OT है और इसमें भी OT है, तो यही OT आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, तो आगे बढ़ जाइए हिला के मुंडी। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। फिर से व्यंजक हल करना है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें
तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा और यहाँ से 9 5 14 में से 12 घटेगा 2 बचेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। सब टुच्चा सा सवाल है और ये सब एक एक शिफ्ट का सवाल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग शिफ्ट का सवाल है, एक एक शिफ्ट का सवाल है। ठीक है, जो भी बढ़िया हमको लगता है उसको उठा के ले आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत m है तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। और एक संख्या n है तो इसमें से n घटा दीजिए, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा, मतलब 2m माइनस n आपका आंसर हो जाएगा। बात नहीं समझते हो यार, ऐसे नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे, बताओ तुम। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, यहाँ पे देख लो 11/18 है और प्लस का तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 11/18 और ये माइनस है तो इसको माइनस कर देगा 7/27। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम 54 हो जाएगा, यहाँ पे 33 और माइनस का 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 4 घटेगा 9 और 2 में से 1 घटेगा 1, 19/54 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक टीवी का विक्रय मूल्य इतना है, दुकानदार को 15% की हानि होती है, मतलब 85% पे बेचा जाता है। तो 85% पे अगर सामान को बेचा जा रहा है 85% पे, और कितना में बेचा जा रहा है, 18700 में बेचा जा रहा है, और हमको क्या चाहिए, 15% लाभ, मतलब कि 115% पे बेचना है। तो 17 से काट दो 5 बार में और 17 से ही 11, तो 00 हो जाएगा। हमको 23 गुना करना है तो ये 115 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 23 गुना कर दो, तो 23 में 11 से गुना करोगे तो 230 और 23 जोड़ दो, यहाँ पे 3 3 2 5, तो 253 और 00 आ जाएगा और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 25300। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल लग रहा है। 10a प्लस 1/10a क्या हो जाएगा, 10a प्लस कॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10a, और 1/10a का मतलब क्या होता है, कॉट ए होता है, तो 1 + 10a लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे साइन ए, ठीक है, और बटे में कॉस ए हो जाएगा, और प्लस का ही कॉस ए बटे में साइन ए हो जाएगा, कॉस ए बटे में साइन ए हो जाएगा। यहां से एलसीएम ले लेंगे, यहां से इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कॉस ए इंटू में साइन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बटे में कॉस ए इंटू में साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए 1/cos ए क्या होता है, 1/cos ए सेक ए होता है, तो सेक ए और इंटू में कॉसेक ए हो जाएगा, सेक ए इंटू में कॉसेक ए। तो यहाँ पे देख लीजिए कोसेक ए इंटू में सेक ए ऑप्शन बी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई टुच्चा सा सवाल है, कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है साधारण ब्याज पर किस दर पर से प्रति वर्ष में कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। दोगुना हो रहा है, दोगुना का मतलब ब्याज कितना देगा, 100%, और 8 साल में अगर 100% दे रहा है तो 1 साल में कितना देगा, 12.5%। 8 साल में 100% दे रहा है तो 1 साल का निकाल लीजिए, 1 साल का 12.5% हो जाएगा। अब 12.5% 1 साल का अगर ब्याज है तो वही दर प्रतिशत होगा। बार बार बताते हैं कि 1 साल का जो दर प्रतिशत होता है, जो दर प्रतिशत होता है वही 1 साल का ब्याज प्रतिशत होता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देख पाएंगे यहाँ पे, अगर इसको देखेंगे आप ध्यान से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, इतना को a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ फिर इसको अगर हम लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये फिर से क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको फिर से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ फिर इसको लाएंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 हो जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का पावर 8 माइनस में y का पावर 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जो आपको पता नहीं है, कम से कम ये तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई साहब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? अगले सवाल पे चले, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है।
अगला सवाल कर रहे हैं, खुदरा विक्रेता एक वस्तु पर 15% का व्यापारिक छूट देता है, उसके बाद 20% की नकद छूट देता है, कुल छूट प्रतिशत बताएं। तो 15% और 20% 35% हो जाएगा, और 15 दूना 30, 35 में से 3 घटा दीजिए, 32% का छूट हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 प्लस 20 जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकलता है वो क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बटे में 100 करते हैं, यही करते हैं ना। तो 15 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 35, और 15 दूना 30 मतलब 300 बटे 100, तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो 35 में से 3 घटेगा, आपका 32% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो आगे आ जाइए, फिर से देखिए चतुर्थानुपाती है, चतुर्थानुपाती लगातार पूछा जा रहा है, तो अब आपका गत नहीं होगा। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, 15 बटे में 25 बराबर में 12 बटे में x, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, तो x इधर आ जाएगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस स्पीड से आपको भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 720 रुपए की कमाई में से रामा 65% खर्च करती है, तो वो कितना परसेंट बचाती है। तो 35% बचा रही है, तो 720 का 35% निकाल लो भाई साहब। क्या है इतना परेशान होते, जीरो जीरो खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, और 2 से 36 बार में, 6 7 42, 2 बच गया 4, और 7 21 और 4 25, 252 हो जाएगा। और इकाई का अंक से भी आंसर टिक कर सकते थे। 7 6 42, इकाई का अंक 2 आ रहा था, एक ही ऑप्शन का इकाई का अंक 2 था। इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले सवाल पे, और आज का आखिरी सवाल हमारा रहेगा। ठीक है, आखिरी सवाल नहीं है भाई साहब, एक सवाल और है। यहाँ पे इसको देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है। तो क्या है, यहाँ पे 7 3 10 3 13 3 16, तो 16 के बाद क्या हो जाएगा, 16 3 19। यहाँ पे क्या है, 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21, तो एस यू एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। मार के आगे बढ़ जाओ, काहे टाइम लगा रहे हो भाई साहब, इतना टाइम नहीं है। अगले सवाल पे आओ फटाफट। अगला सवाल देखो, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ठीक है, पी प्लस क्यू, चलो इसका तुम कमेंट कर दो, ये वाला सवाल बहुत सारा कराए हैं, इसका तुम कमेंट कर दो, हम ही खाली कराएं ऐसा गलत बात है। इस सवाल का आंसर तुम कमेंट कर दो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेट में, अगले सेट के साथ, अगली जानकारी के साथ, अगली सभा में। ठीक है ना, तो मजा आ रहा है तो एक बार प्यार से कमेंट कर दो। मिलते हैं, थैंक यू।